क्या है पत्रकार साहब, पहले भी जो है कि आमदार संजय सावकारे 2009 के अंदर जनता के बलबूते पे नहीं, जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन फिर भी मैं ये शब्द जानबूझ करके वापर रहा हूं। आमदार संजय सावकारे 2009 में माजी आमदार संतोष चौधरी के आशीर्वाद से एमएलए बने, नहीं तो नगर सेवक चुन के आने की जो व्यक्ति की लायकी नहीं थी, जो नगर सेवक में भी गिरा, वो व्यक्ति को माजी आमदार संतोष चौधरी ने वहां पर आमदार बनाया। नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजहर शेख। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के 90वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे बीच में एक ऐसे आंदोलनकारी, एक ऐसे क्रांतिकारी जो हमेशा लोगों के हित में, हमेशा लोगों की प्रॉब्लम में आगे बढ़कर आते हैं और काफी आंदोलन करके उन्हें न्याय भी दिलाते हैं। आज हमारे बीच में जो है जगन सोनवणे मौजूद है, जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी से भुसौल विधानसभा में जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अपनी जो है उन्हें उम्मीदवारी पेश की। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? भुसौल तालुके में आप देख रहे हैं पिछले 15 सालों में जो है विकास नहीं हुआ और बहुत से जो है ऐसे भी लोग सामने आए जिन्होंने कई दावे तो किए, लेकिन भुसौल शहर के लिए, भुसौल के विकास के लिए कोई काम नहीं किए। और आप जो है अभी इस रणभूमि में है, आप क्या बोलना चाहेंगे भुसौल शहर को लेकर, भुसौल तालुके को लेकर? सबसे पहले तो मैं सीबीएन न्यूज 18 का स्वागत करता हूं पत्रकार साहब, और साथ ही साथ यहां पर जो है आपको भी एक अच्छा सवाल आपने यहां पर पूछा कि भुसावल के अंदर गए 15 साल के अंदर कोई भी विकास का काम अभी के जो विद्यमान आमदार है संजय सावकारे, इन्होंने कोई काम भुसावल के विकास के दृष्टिकोण से नहीं किया। हमको यहां पर जो है अभी जब श्री गणेश जी का आगमन हुआ, गणपति जी का, तो मैंने अपने सर के ऊपर गणपति जी को लेकर के रास्ते के पूरे हालात, भुसावल शहर के पूरे हालात मैंने जो है वहां पर कि गणराया का आगमन हो रहा है, ऐसे हालात के अंदर सब दूर खड्डे हैं और ईद भी है, और साथ ही साथ जो है ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर इस शहर के अंदर ये रास्ते की जो हालात है, रास्ते ये हमारे रक्त वाहिनियां हैं और ऐसी रास्ते की हालत है कि सब दूर खड्डे ही खड्डे हैं। तो ये खड्डे की हालात को देखते हुए मैंने बहुत बड़ा आंदोलन भुसावल शहर में चलाया और सोए भी जो शासन प्रशासन यंत्रणा थी उनको जगाया, और जब जाकर के रास्ते का जो है बड़े पैमाने के ऊपर एक प्रेत यात्रा निकाली कि सरकार को, यहाँ के स्थानिक शासन प्रशासन और विशेष करके आमदार संजय सावकारे इनके ना करते धोरण के खिलाफ जो कोई काम नहीं कर रहे 15 साल से, और यही जो है इस बात को लेकर के मैंने रास्ते का मुद्दा लेकर के, इसके पहले भी कई रास्ते के मुद्दे लेकर आंदोलन किया। तो जब जाकर के इनको जो है कि इनको होश आया और उन्होंने वो ठिगलबाजी वगैरह करने का काम शुरू किया, उसके बाद में परिस्थिति ऐसी है कि हमको यहां पर प्रेत आक्रोश मोर्चा निकालना पड़ा कि रास्ते का आक्रोश आप सुनने वाले हो कि नहीं? आमदार संजय सावकारे पानी का आक्रोश के लिए मेरी पत्नी विद्यमान नगर सेविका, माजी पंचायत समिति सदस्य वरणगांव और मेरे 10 संगठन की ओर से मैंने वरणगांव में रेल रोको किया, भुसौल में रेल रोको किया, मोर्चा आंदोलन किया, सभा सम्मेलन किया। सब करने के बावजूद भी जो पानी का जो प्रश्न है गए 15 साल से लेकर के तो अभी तक ये प्रश्न ज्वलंत है। आज भी शहर के लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ये भुसौल शहर की, वरणगांव की और पूरे कंडारी से लेकर के पुना, पानेचेकोरा, साखेगांव से लेकर पूरे विधानसभा मतदार संघ की और भुसावल शहर के हर वार्ड की, ये पूरे तालुके की ये अवस्था है। तो आमदार संजय सावकारे, अगर आप भुसावल के नगर पालिका इलेक्शन के अंदर आपने कहा था कि 90 दिन के अंदर मैं भुसावल शहर के अंदर अगर सत्ता आपने मेरे हाथ में दिया तो मैं पूरी तरीके से जो है यहाँ के जो प्रश्न है, जो प्रॉब्लम है, जो ज्वलंत समस्या है, पानी की, रास्ते की, बिजली की, ये सब मैं दूर कर दूंगा। मगर वो उसमें नापास हो गए। 100% आमदार संजय सावकारे रास्ते का, पानी का प्रश्न छुड़ाने के लिए जो आश्वासन दिया था नगर पालिका में, उनको सत्ता देने के बावजूद भी 90 दिन के अंदर क्या, पूरे 5 साल के अंदर क्या और पूरे 15 साल के अंदर क्या, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाए। अभी अभी हमने जो है एमएससीबी के कार्यालय के ऊपर, वीज वितरण कार्यालय के ऊपर भुसावल के अंदर सर पे टीवी लेकर के हमने जाके वहां फोड़ा
कि हमारे जो भुसावल शहर के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो शेतकरी वर्ग, कामगार वर्ग, सर्वसामान्य वर्ग, सभी जाति धर्म के जो लोग, जो गिराई के बीच गिराई, उसकी शोषण और पीड़ाउन की यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर हो रही है। और इनकी पीड़ाउनों और शोषण होने के बावजूद भी वहां पर जो है कि तकरार करने का अगर किसको जाओ वो बीज वितरण कार्यालय के ऊपर, तो वहां पर वो सुविधा नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा अव्वा का सव्वा ज्यादा बिल लगाते और सेवा किसी भी प्रकार की नहीं देते। वो कार्यालय को भी हमने उसको रास्ते पे लाने के लिए वहां पर टीवी फोड़ करके हमने ये जो है वीज गिराई का आक्रोश भी वहां पर रखा। वीजों के जो बिजली प्रश्न का जो है कि वीज गिराई का जो प्रश्न है, उसको सेवा देने का जो प्रश्न है, उसकी पीड़ाओं को शोषण करने का जो प्रश्न है, जो ज्यादा बिल आता है उसका प्रश्न है, वो भी छुड़ाने में हमारे भुसावल के आमदार संजय सावकारे ये पूरी तरीके से नापास हो गए। ये भुसावल शहर की अवस्था है, पूरे तालुके की अवस्था है, उसको लेकर के भी हमने जन आंदोलन किया। अभी ये सारी परिस्थिति को देखते हुए वरण गांव के अंदर लोगों ने पानी की टाकी के ऊपर चढ़ करके गए। वरण गांव के 50,000 लोगों ने मेरी पत्नी को पंचायत समिति सदस्य वरण गांव में बनाया। वहां के विद्यमान नगर अध्यक्ष भाई, हमारी ताई बहन, उनको गिरा करके स्मृति ईरानी ने वहां पर कई सभाएं ली, नाथा वो ने कई सभाएं ली। फिर भी वहां जाके हम भुसावल में से जाके वरण गांव में 50,000 लोगों ने मेरे पत्नी को वहां पर चुन करके दिया। और वहां के जो प्रश्न है वो प्रश्न भी वहां पर जो है 15 साल के अंदर आमदार संजय सावकारे पानी का प्रश्न, बिजली का प्रश्न, रास्ते का प्रश्न वो छुड़ाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए। इसलिए इस समय ये सारी बातों को देखते हुए शेतकरी को न्याय नहीं, कामगार को न्याय नहीं, विद्यार्थी को न्याय नहीं, बेरोजगारों को दीपनगर के अंदर अभी तक के काम मिला नहीं। दीपनगर में बड़े पैमाने के ऊपर मैंने कई बेरोजगार युवाओं को उनका चूल्हा जलाया, उनके बेरोजगार हाथों को मैंने काम दिया। 100% में से 50% दीपनगर के अंदर मैंने कामगारों को वहां न्याय दिया। कामगार नेता करके बड़े पैमाने के ऊपर मैंने 30-35 साल से कामगारों की मूवमेंट वहां चला रहा हूं। विद्यार्थी मूवमेंट से लेकर तो कामगार मूवमेंट तक मैं जनता के सवालों को, प्रश्नों को लेकर के सरकार, शासन, प्रशासन और लोक प्रतिनिधि जो ना करते हैं, आमदार संजय सावकर जैसे, उनको जगाने का, उनको मैं जो है काम करो, उसको लेकर के जन आंदोलन के जो है मैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्रयत्न करता हूं। और मेरा ये जो प्रयत्न है ये चलते रहेगा। और इस बात में जैसा आपने पूछा कि भुसावल के अंदर और भी कई समस्या है, जैसा कि भुसावल शहर का जो है भुसावल का बस स्टैंड लीजिए, वो भी एक समस्या है। अगर उसका भी विश्लेषण किया जाए तो 15 साल हो गए वहां पर, अभी भी आज जाकर के देखो वहां पर भी जो है किसी भी प्रकार की कोई भी बस स्टैंड के ऊपर सुविधा नहीं है। गांव के बाहर वो भी एक समस्या है कि गांव के बाहर भी वो अभी तक के वो बस स्टैंड को हलाया नहीं। यहां से आप निकल जाओ खड़का से लेकर के तो कोई भी शहर के कोने कोने में या पूरे मेन रोड से तो वहां पूरा रहदारी होती है। और वो रहदारी होने का कारण भी ये जो रहदारी की जो समस्या है ये भी छुड़ाने के अंदर हमारे आमदार संजय सावकारे ये पूरी तरीके से नापास हो गए। जो 15 साल से बस स्टैंड नहीं हिला पाए, ऐसी जो लोग हैं, ये लोग जो है सत्ता में यहां पर है और जिन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर आपसे काम नहीं होता है तो फिर आप सत्ता में क्यों बैठे हो? अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप वहां पर जाकर के जो कुर्सी पे क्यों बैठो? अगर आपसे काम नहीं होता है तो और उसके बाद में जो है फिर भी आप लोग जो कुर्सी पे निर्लज्ज की तरह बैठे हैं, तो अभी जो है इलेक्शन मुंह पर है। आचार संहिता लगने के पहले 15 दिन पहले तुम पूरे भुसावल शहर के अंदर इधर जो है पूरे शहर के हर एरिया में जाके कहीं पर भी रास्ते का भूमि पूजन कर रहे, कहीं पर भी नारियल फोड़ने का काम कर रहे। अरे भाई, अभी तक के अपने कभी बिजली, रास्ते, पानी और भुसावल शहर के किसी भी बेरोजगारी का समस्या हो, चाहे शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, जो बहुजन समाज है, उसका किसी प्रकार का कोई प्रश्न छुड़ाया नहीं। और आप बेशर्म की तरह नारियल फोड़ने का काम कर रहे हो। उसमें का जो पानी है वो पूरा पानी तो आप खुद पी गए और वो जो नारियल है वो तोड़ फोड़ करके फिर आश्वासन देने का काम यहां पर जो है आमदार संजय सावकार की तरफ से हो रहा है। ये बात आप ध्यान में रखो। सर, आपने कहा कि आमदार सावकारे जो अभी भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन उनके काम तो शुरू है। उसके साथ साथ आपने कहा कि वो कुर्सी पे जाके बैठ रहे हैं, लेकिन इसमें जनता ही उन्हें बिठा रही है ना। इसमें आप जनता को जवाबदार समझते? जनता उन्हें प्रेम करती है, उन्हें चाह रही है। क्या है पत्रकार साहब, पहले भी जो है कि आमदार संजय सावकारे 2009 के अंदर जनता के बलबूते पे नहीं, जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन फिर भी मैं ये शब्द जानबूझ करके वापर रहा हूं। आमदार संजय सावकारे 2009 में
माजी आमदार संतोष चौधरी के आशीर्वाद से एमएलए बने। नहीं तो नगर सेवक चुन के आने की जो व्यक्ति की लायकी नहीं थी, जो नगर सेवक में भी गिरा, वो व्यक्ति को माजी आमदार संतोष चौधरी ने वहां पर आमदार बनाया और संतोष चौधरी के बलबूते पे वो आमदार बना। 2014 के अंदर बहुजनों के नेता नाथाभाऊ खड़से, इनके आशीर्वाद से वो आमदार बना। और उसके बाद में जो है 2019 के अंदर भी जो है बीजेपी के अंदर दल बदलू है, आमदार संजय सावकारे, तो आमदार संजय सावकारे दल बदलू है। तो 2009 में चुन के आने के बाद 2014 में बीजेपी में प्रवेश किया। बीजेपी में प्रवेश करने के 2024 में फिर बीजेपी में जाने के बाद में ईवीएम के बलबूते के ऊपर आमदार संजय सावकारे ये आमदार बना। तो इस तरीके से जो है कि जिस तरीके से दल बदलू आमदार संतोष चौधरी माजी आमदार, उसी तरीके से दल बदलू ये जो है आमदार संजय सावकारे है। तो इसलिए इस समय जनता ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत के ऊपर आमदार संजय सावकार के साथ में जनता नहीं रहेंगी। ये लोग उसके साथ में थे, इसके लिए जनता साथ में थी, लेकिन इस समय आमदार संजय सावकार के साथ में जनता नहीं है। जनता इस समय मेरे साथ में है, इसलिए परिवर्तन होने वाला है और विधानसभा के अंदर जनता मुझे आशीर्वाद देने वाली है। अच्छा सर, ये बताइए, आप अगर इलेक्शन जो लड़ते तो आपके विजन क्या रहेंगे, किस तरह आप परिवर्तन करना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारा एक मिशन है, हमारा एक विजन है। हमारे सामने विश्वासमी विकासमी और पूरे भुसावल विधानसभा मतदार संघ के अंदर जैसा कि शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी, कामगार, इनको अभी तक के न्याय इंसाफ नहीं मिला, उसी तरीके से जो है कि इनके जो समस्या है वो समस्याएं नहीं छूटे। तो मैंने सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा जो भुसावल शहर के युवा जो गुनहगारी की तरफ जा रहे, जो व्यसन की तरफ जा रहे, ये युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम मैं यहां पर करने वाला हूं। और दीपनगर में जिस तरीके से मैंने 50% लोगों को रोजगार दिया, उसी तरीके से एमआईडीसी के अंदर भी नए नए मैं प्रकल्प लाऊंगा, बेरोजगार हाथों को मैं काम दूंगा और हमारे महिलाओं को गए 15 साल से घर घर का उद्योग करने के लिए रोजगार नहीं मिला, मैं हमारे मां बहनों को, महिलाओं को रोजगार देने का काम यहां पर जो घरगुती जो लघु उद्योग है वो देने का काम मैं यहां पर करूंगा। और साथ ही साथ बिजली, रास्ते, पानी और जो उनके नागरिक सुविधाएं उसको देने का काम मैं यहां करूंगा। और पूरा भुसावल शहर को जो है पूरा विकास की तरफ मैं लेकर के जाऊंगा। और भुसावल शहर के अंदर कुछ नई नई जो स्कीम है, जो नई नई जो योजना है, जो बड़े पैमाने के ऊपर जो है मैं लाने की कोशिश करूंगा। मैं जन आंदोलनकारी नेता हूं। शासन प्रशासन को कैसा डराना, शासन प्रशासन और अधिकारी को कैसा डराना और सरकार को कैसा डराना, ये जो है मेरे को अच्छी तरीके से आता है। और जनता के हित के अंदर, कामगारों के हित के अंदर, शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी, बेरोजगार युवाओं के, हमारे मां बहनों के, उनके हित के प्रश्नों को देखते हुए मैं यहां पर जो है उनके लिए जब मैं जन आंदोलन कर सकता हूं, तो विधानसभा में जाने के बाद 287 आमदार को मैं अकेला आमदार पूरा गिरूंगा। और जनता के सवाल जिस तरीके से रास्ते पे आके लड़ाई लड़के मैं जनता के समस्या शासन प्रशासन के दरबार में रखता हूं। अगर मुझे जनता ने इस समय चांस दिया तो मैं विधानसभा में जाकर के बड़े ताकत से विकास की कई योजनाएं, विकास की गंगा यहां पर लाऊंगा और विकास का जो है इतना बड़ा विकास कर दूंगा जो 15 साल में आमदार संजय सावकार ने विकास नहीं किया। मैं वो विकास सिर्फ आए 5 साल के अंदर तो करूंगा, मगर 1 साल के अंदर ये सारे प्रॉब्लम जो है मैं यहां पर जो है इसका निर्मूलन कर दूंगा और यहां पर जो है उनको न्याय इंसाफ वगैरह मिला करके दूंगा। क्योंकि मैंने ऐसा विजन बनाया है कि जनता को आमदार संजय सावकार 15 साल में कभी नहीं मिलते। तो मैंने ये सोचा कि अभी तक के आमदार संजय सावकार ने जनता के लिए एक भी जनता दरबार प्रोग्राम नहीं लिया, मैं जनता दरबार प्रोग्राम लूंगा। उसके बाद में जो शासन प्रशासन अपलेदारी, इस तरीके से मैं प्रोग्राम लूंगा। सर उस प्रोग्राम में क्या रहेगा? पेटी रखूंगा, जनता तकरार पेटी। सर उस प्रोग्राम में क्या रहेगा आपका? उसमें जनता तकरार पेटी रखूंगा। जो भी शहर की, तालुके की, विधानसभा मतदार संघ की शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी, कामगार, बेरोजगार, युवक, महिला, हमारी मां बहन, सभी जाति धर्म के जो नागरिक हैं उनकी समस्या के लिए मैं तकरार पेटी रखूंगा। मैं 4 जनसंपर्क कार्यालय बनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा मैं जो है रास्ते पे का लड़ने वाला एक जन आंदोलनकारी कार्यकर्ता होने की वजह से ज्यादा जनता में रह के उनको समस्याओं को जो है मैं पूरी तरीके से उनका समाधान करूंगा। और 365 दिन 24 तास मैं आज उनके लिए काम करता हूं। चुन के आने के बाद में जो है मैं फिर बड़े पैमाने के ऊपर उनके लिए न्याय इंसाफ के लिए मैं उनको विकास की तरफ लेकर के जाऊंगा और सर्वांगीण विकास हर जो है, क्योंकि मेरा नारा है
विश्वास मी विकास मी आणि पाण्याचा आणि रस्त्याचा आणि विजेचा प्रश्न सोडविणार मी, इस तरीके से पूरा विकास की दिशा में मैं ये काम करने का प्रयास करूंगा। सर आपने काफी अच्छे विजन आपके बताए, लेकिन भुसावल तालुके में सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षण और आरोग्य की, उस पर आप क्या करेंगे? शिक्षण के बारे में मेरा यह बोलना है कि आज आमदार संजय सावकारे की पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के आमदार विधायक आमदार संजय सावकारे एजुकेशन पे कुछ नहीं कर रहे। मैं पूरी की पूरी भुसावल नगर पालिका और तालुके की जितनी ग्रामीण की स्कूल है, वो स्कूलों को मैं जो है जिस तरीके से सेंट लेसी स्कूल है, जिस तरीके से केनारखेड़े स्कूल है, और उसी तरीके से वो दिशा में जाने का प्रयास करूंगा और ज्यादा से ज्यादा जो है उसको मॉडिफाई करके अपने जो गरीब से गरीब, श्रीमंत से श्रीमंत सभी जाति धर्म के जो लड़के बच्चे हैं जो वहां पढ़ने आएंगे, उनको मैं अच्छा एजुकेशन कैसा मिलेगा, एकदम बढ़िया एजुकेशन उनको कैसा मिलेगा, और एजुकेशन के साथ साथ पूरे तालुके के अंदर मैं हर गांव में, हर वार्ड में, पूरे शहर के अंदर सुंदर से सुंदर वाचनालय भी बनाऊंगा। और पूरी तरीके से जो आज अवस्था बैड है यहाँ पर स्कूलों की, वो पूरी तरीके से मैं उसका विकास करूंगा, ये मेरा सपना है। और साथ ही साथ आरोग्य के बारे में मेरा ये बोलना है कि आरोग्य जो है हमारे जो है एक प्रकार की हमको लाइफ है, 100 साल की लाइफ जीने के लिए हर इंसान को जिस तरीके से रास्ते अगर अच्छे रहे तो हमारे वो रास्ते रक्तवाहिनियां हैं, उसकी वजह से हमारा आरोग्य बिगड़ता है। वही रास्ते अगर अच्छे नहीं है तो हमारे बॉडी के पूरे पार्ट जो है वो पूरी तरीके से उसमें डैमेज होने की शक्यता होती है। तो मुझे जैसा कि अभी भुसावल नगर पालिका दवाखाने के अंदर हमारा शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी, कामगार, मजदूर, सभी जाति धर्म के गरीब लोग जाते हैं, वहां पर उनको औषध नहीं मिलती। 15 साल से आमदार संजय सावकारे इसके ऊपर क्यों प्रकाश नहीं डालते? जो सेंटर अपना जो है साखेगांव का जो है ये दवाखाना, ट्रामा सेंटर सर काफी दिनों से बना है, लेकिन वहां पे किसी भी तरह की सुविधा ही नहीं है। वही तो बात कर रहा हूं आपको पत्रकार साहब कि ट्रामा सेंटर के अंदर भी वही परिस्थिति है कि ट्रामा सेंटर के अंदर किसी भी गरीब व्यक्ति को वहां पर जो है न्याय, इंसाफ और औषधि नहीं मिलती। तो ये क्या कर रहे हैं? एजुकेशन तो नहीं दे रहे, आरोग्य तो नहीं दे रहे, आमदार संजय सावकारे रोजगार तो नहीं दे रहे, बिजली, रस्ते, पानी तो नहीं दे रहे। ये एक बात जरूर दे रहे, ये दे रहे हैं कि लोगों के अंदर निकल जाकर के धर्म दे रहे हैं। अरे भाई, धर्म तो जो है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी जाति धर्म के लोग भगवान को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान को मानते हैं, प्रे करते हैं। हमको जो है ये सब घर घर में सब होता है, हमको धर्म के नाम से ये नफरत बांटते हैं। तो हमारा क्या नारा है कि हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें रास्ते चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें सबसे भुसावल शहर सुंदर, सुजलाम और स्वच्छ चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें आरोग्य चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। और विकास की दिशा में ये काम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, धर्म के नाम के ऊपर हिंदू मुसलमानों में झगड़े लगाने की, जाति के नाम पर जाति जाति में झगड़े लगाने की, इसको लेकर के यही विचारधारा के वो होने की वजह से वो जो है सिर्फ धर्म बांटते घूमते हैं। तो ये सारी बातें जो है इसको लेकर के वो ज्यादा इस बात को हवा देते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हिंदू मुसलमान एकता के साथ साथ सभी जाति और धर्म के लोगों के अंदर एकता रहनी जरूरी है। और सभी अल्पजन जातियों को, बहुजनों को एक करके मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, दुनिया का सबसे सुंदर, 140 करोड़ जनता को वोटों का अधिकार दिया, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर साहब ने मुझे यहां पर उम्मीदवारी दी है। और मेरी निशानी सिलेंडर है और सिलेंडर के माध्यम से मैं यहां पर जनता के बीच में कई सालों से काम कर रहा हूं। उनके समस्या को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, रास्ते पे का मैं कार्य करता हूं। तो उसको लेकर के जो है इस समय मैं जो है एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में संविधान लेके विधानसभा में यहां पर जाने वाला हूं। और दूसरी मेन बात यह कि माजी आमदार संतोष चौधरी ने, जैसा कि पिछले 2019 के अंदर मुझे टिकट मिला था, शरद चंद्र जी पवार साहब ने दिया था, मगर उस समय उन्होंने मेरी पीठ में खंजीर खुपस के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, कामगार नेता, आंदोलन पुरुष जगन सोनवणे के खिलाफ उन्होंने अपक्ष डॉक्टर मानवतकर को खड़ा किया। और डॉक्टर मानवतकर को खड़ा करने के बाद में पक्ष के खिलाफ गद्दारी किया। तो ऐसी समय के अंदर तो मुझे बहुत कड़वा अनुभव आ गया कि यहां पर टिकट देते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, टिकट देने के बाद में
वो लोग जो है वरणगांव के अंदर भी उनके जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, इन्होंने वहां पर डॉक्टर मानवतकर का, अभी वो जिला उपाध्यक्ष है, उन्होंने वहां पर डॉक्टर मानवतकर का ऑफिस खोला था। यहां पर जो है संतोष चौधरी माजी आमदार ने यहाँ पर जो मेरे खिलाफ, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जो है, यहाँ पे अधिकृत पार्टी के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया था। तो इस तरीके से जो है कि मेरा विश्वास उड़ चुका है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और माजी आमदार संतोष चौधरी की ओर से। 2014 में भी मेरी पत्नी माजी पंचायत समिति सदस्य नगर सेविका पुष्पा जगन सोनू कांग्रेस ने टिकट दिया था, उस समय भी उन्होंने पाठिंबा देने का काम किया था। तो इसी तरीके से जो है कांग्रेस राष्ट्रवादी टिकट तो देती है मगर काम नहीं करती। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट भी जाहिर नहीं किया, उसके पहले मुझे फोन आया था कि आपने इच्छुक का फॉर्म नहीं भरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप आइए फॉर्म भरिए। और खुद मुझे शरद पवार साहब ने वहां पर बुला करके उनके सामने सभी इच्छुक उम्मीदवार को बुलाया, जबकि मैंने इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म नहीं भरा था, फिर भी मुझे फोन आया, मैं वहां गया और शरद पवार साहब के सामने, सभी उम्मीदवारों के सामने मैंने बात वहां पर रखी कि साहब 2019 के अंदर संतोष चौधरी इन्होंने मेरे साथ गद्दारी किया था, डॉक्टर मानवतकर को अपक्ष खड़ा किया था, इसलिए मुझे तुम्हारा टिकट नहीं चाहिए। इस तरीके से जो है, क्योंकि मेरे मन में ये भावना है कि ये लोग टिकट तो दे देते हैं मगर ये प्रचार नहीं करते, जब ये प्रचार नहीं करते तो मुझे नहीं चाहिए टिकट। इसलिए मुझे पूरी गारंटी है कि 1001% वो मेरा टिकट डिक्लेयर करने वाले, मगर मुझे वो टिकट नहीं चाहिए क्योंकि मेरे साथ में विश्वासघात हुआ, मुझे कड़वा अनुभव है। ये टिकट देने के बाद में भी ये जो बिकाऊ लोग है, ये टिकाऊ नहीं है, ये पैसा बोलता है। ये क्या है, ये पैसे के पीछे भागते हैं, यहाँ का पैसा लेके रावेर में डालते हैं। और ये लोग जो है पूरी तरीके से जो है कि पूरी तरीके से ये जो लोग हैं, ये लोग बरोबर अपना काम नहीं करते। इसलिए मैंने, सर ये आप किस पे आरोप लगा रहे हैं कि इधर का पैसा रावेर में लगा? सबसे बड़ा रुपया ये पैसा बोलता है माजी आमदार संतोष चौधरी, इन्होंने 2019 के अंदर डॉक्टर मानवतकर को मेरे खिलाफ अपक्ष खड़ा किया। हमेशा वो जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दल बदलू तो वो है ही, लेकिन उसके साथ साथ संतोष चौधरी के साथ साथ संजय सावकर भी दल बदलू है, मगर वो हमेशा पूरे तालुके में मालूम है लोगों को कि इलेक्शन अगर आ गया तो वो अपनी दुकानदारी लगाते हैं। वो है माजी आमदार संतोष चौधरी। स्कूटर पे हम साथ में घूमते थे, 30-35 साल से हमारा दोस्ताना था। संतोष चौधरी जेल में था, अनिल चौधरी तड़ीपार था। उस समय जगन सोनवणे ने पूरे सब दूर सत्ता लाया और सत्ता लाने के बाद में भी इन्होंने 2019 में मुझे टिकट मिलने के बाद में भी अपक्ष किया। ये जो सौदेबाजी है, ये जो पैसे के पीछे भागते हैं, अरे तुम सच्चे कार्यकर्ता, सच्चे लोगों को यहाँ पे साथ नहीं देते। इसलिए मैं जो है इसके लिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है मुझे वो टिकट देने वाले है, लेकिन मुझे वो टिकट नहीं चाहिए। मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी इसलिए है कि सभी जाति और धर्म के लोगों को इकट्ठा करके, संविधानवादी लोगों को इकट्ठा करके, आरक्षणवादी लोगों को इकट्ठा करके, तेली माड़ी कोड़ी कुंभी लोहार धनगर नाभी धोबी सुतार कोष्टी लेवा पाटीदार मराठा मुस्लिम जितने भी जो है दलित आदिवासी ओबीसी अल्पसंख्यक बहुजन जाति में बटे हुए लोग, ये सब लोगों को इकट्ठा करके मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से विधानसभा में जाना है। और ये लोग जो गद्दारी करते, विश्वासघात करते, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं इस समय जनता के आशीर्वाद से, जनता ने मुझे अगर आशीर्वाद दिया तो मैं सारे जो है इन लोगों का जो है इस समय में जो है चमत्कार करके बताऊंगा, ये आपको मैं बोलता हूं। सर आपके साथ मुस्लिम समुदाय भी आपका लगता है साथ देंगे आपको? मुझे पूरी गारंटी है कि मुस्लिम समाज मेरे साथ है, क्योंकि मुस्लिम समाज को पता है कि 50,000 लोगों का मोर्चा जलगांव में मुस्लिम समाज के, कुरैशी समाज के रोजी रोटी का मैंने, वो मुद्दा बहुत बड़ा था, वो मैंने हल किया। और 5,000 लोगों का जलगांव में रेल रोको आंदोलन किया। जलगांव जिले में 11 जगह पे एक ही समय, एक ही वक्त रेल रोको आंदोलन करने वाला व्यक्ति मैं हूं। जिस तरीके से मैंने SC ST OBC के लिए किया, मराठा के लिए किया, उसी तरीके से मैंने कुरैशी मुस्लिम समाज के लोगों को उनकी रोजी रोटी व्यवसाय मैंने चालू करके दिया है। इसलिए पूरी तरीके से मुस्लिम समाज को मालूम है कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए, न्याय इंसाफ के लिए अगर कोई लड़ता है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोई लड़ता है तो जगन सोनवणे लढता है। इसलिए इस समय जो है की कायदा भीमाचा आणि फायदा कोणाचा, यांचा, तो ऐसी परिस्थिति है। इसलिए वो जो है प्रीति महाजन उसको लाने का प्रयास कर रहे, इसके लिए वो जो है अपना संजय सावकर को लाने का प्रयास कर रहे। ऐसी लोगों को जो है यानी फायदा भी ले लेते और फायदा लेने के बाद में जो है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं लेते।
तो मैंने सोचा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस तरीके से शिवशाही थी, जिस तरीके से शिवराज्य था, जो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई बौद्ध सभी 18 पकड़ जातियों को साथ में लेके चलता था, वो राज मुझे भुसावल तालुके में लाना है, वही शिवशाही मुझे लाना है। मुझे 140 करोड़ जनता का बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, वो संविधानवादी राज, आपकी बार संविधान सरकार, आपकी बार जनता राज, वो राज मुझे यहाँ पर लाने का है। और हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए और भुसावल शहर के विकास के लिए मेरे को सभी जाति धर्म के लोगों को एकता बना करके मुझे यहाँ पर जो है जनता राज निर्माण करना है। इसलिए मेरे साथ मुस्लिम भी है, मेरे साथ हिंदू भी है, मेरे साथ में सभी जाति धर्म के लोग हैं। और इस समय जो है विजय हमारा पक्का है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कामगार नेता, आंदोलनकारी रास्ते पे का नेता वो विधानसभा में जाए। इसलिए मेरे खिलाफ हमेशा कभी सावकार को खड़ा करते, सावकार की समाज के प्रीति महाजन को खड़ा करते। अरे भाई ये एससी की सीट है ना, ये एससी की सीट है, कहीं एसटी की सीट है, कहीं अगर वो दलितों की, आदिवासियों की वो रिजर्वेशन की सीट है, तो तुमने अगर 100 औरत कर लिया, सभी जाति की औरत कर लिया, उसका कास्ट सर्टिफिकेट तुम कहीं से भी लाओगे और लाकर के वगैरह तुम उसको खड़े करोगे, फिर यहां पर जो जन्मे लोग हैं और हमारे रिजर्वेशन के ऊपर भी तुम अतिक्रमण करोगे। हमारे रिजर्वेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिया है उसको भी तुम छीनोगे। हाँ, पैसों के बलबूते के पे, सत्ता के बलबूते के ऊपर, तुम्हारे पास में जो धन दौलत जो कमाई है तुमने, उसके बलबूते के ऊपर तुम हमारा रिजर्वेशन छीनोगे। सर आपने उस पर ऑब्जेक्शन लिया? हम जो है, हम लोगों को एक बात ध्यान में आती है कि एससी एसटी ओबीसी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान के माध्यम से इनको आरक्षण दिया, और ये सारी जो आरक्षणवादी शक्ति है ये एक हो जानी चाहिए, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। तो ये आरक्षणवादी शक्ति अगर एक हो गई तो इस भुसावल विधानसभा मतदार संघ के अंदर क्रांति होगी, और आरक्षणवादी शक्ति के साथ साथ संविधानवादी शक्ति भी अगर एक हो गई तो भुसावल विधानसभा मतदार संघ के अंदर जो है एक क्रांति होगी, परिवर्तन होगी। मेरे को टिकट मिला, मिलने के बाद में दीपनगर के पूरे कामगारों ने फटाके फोड़ा, भुसावल फैक्ट्री के कामगारों ने फटाके फोड़ा, वरंगांव फैक्ट्री के कामगारों ने फटाके फोड़ा, रिक्शा चालक मालक ने फटाके फोड़ा, मोलकरीन ने फटाके फोड़ा, गरीब से गरीब आदमी ने फटाके फोड़ा। इतनी बड़ी झोपड़पट्टी इस शहर के अंदर हटाई गई, उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। मैं यहां पर आमदार नहीं है, फिर भी मैंने जो है गरीबों को कई बस्तियां मैंने बिठाई है, उनको मैंने 7 बारे उतारे मिला करके दिया है। यहां पर जो है बंजारा समाज के लोग के तांडे, वो जल जंगल जमीन को मैंने बचाने का काम किया, लॉन्ग मार्च निकाल के। मैंने दीपनगर के अंदर बस्ती बिठाई, उसके बाद में भुसावल के अंदर बस्ती बिठाई, जिले में कई जगह के ऊपर बस्तियां मैंने बिठाई। तो मैं जो कार्यकर्ता हूं वो रास्ते पे का कार्यकर्ता हूं, और मैं जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये समाज के बलबूते के ऊपर मैं खड़ा हूं। मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, उसके साथ साथ मुस्लिम आरक्षण, उसके साथ साथ एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण का रक्षण करना, ये इस बात को लेकर के मैं मैदान में उतरा हूं। और मेरे साथ में जो है, क्योंकि इनकी रणनीति जो है ये सावकारी की और ये बाकी के लोगों की, ये जो सावकारवादी विचारों के जो लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि मेरे जैसा आदमी जो है वो व्यक्ति विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। अरे भाई, कौन बोलता है कि आमदार संजय सावकार नहीं गिर सकता? अमरावती के अंदर नवनीत राणा गिर गई, रवि राणा गिर गई, हमारे समाज के आदमी वहां पर चुनकर क्या है। बम्बई के अंदर बहुत बड़े कायदे पंडित, बहुत बड़े विद्वान, जग के सबसे बड़े विद्वान एडवोकेट उज्जवल निकम साहब, वो गिर गए, वहां हमारा समाज का आदमी चुनकर क्या है। अने सभी जगह के ऊपर जो है पिछले टाइम पर हमारे राहुल जी गांधी साहब गिर गए, उसके बाद में जो है तुम्हारा जो है इसके पहले और बहुत सारे लोग हैं, पंकजा मुंडे हैं, वो गिर गई। तो आमदार संजय सावकारे क्यों नहीं गिर सकते? आमदार संजय सावकारे, मैंने किसी को चाय नहीं पिलाया 2019 के अंदर, फिर भी खुद के बलबूते के ऊपर मैंने 22,000 वोट लिया। और इस तरीके से जो है जनता मेरे साथ है, और इस समय जनता परिवर्तन चाहती है, और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। सिलेंडर ये परिवर्तन लाएगा, और वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से मुझे पूरी गारंटी है कि ये जो है, मैं राजगृह के अंदर जाके, बाबा साहब अम्बेडकर का जहां घर है उस घर में जाके, संविधान निर्माते बाबा साहब अम्बेडकर घर में जाके राजगृह में गया था, और वहां पर हमारे श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर का मैंने आशीर्वाद लिया। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर के घर से जा रहे हो, अभी 20 तारीख को वोटिंग होगा, लोग सिलेंडर पे वोटिंग करेंगे, और तुम 2023 मतलब जब वो जो है 23 को जो है काउंटिंग होगी, उसी समय आप इधर आना। तो इस तरीके से जो है
छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, उसी तरह मिसाइल मैन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमारे जो है महाराणा प्रताप, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रमाता महासाहेब जिजाऊ, राष्ट्रमाता महासाहेब रमाई, राष्ट्रमाता छत्रपति संभाजी महाराज, हमारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, लौजी वस्ताद, ये सारे जो विचारधारा है हमारी, ये विचारधारा को लेकर के मैं खड़ा हूं। और एक बात बोलता हूं आपको पत्रकार साहब, 1925 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना हुई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाया, और मनुस्मृति जलाने के बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति जलाया, उसका दहन किया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो भारतीय संविधान है, जो भीमस्मृति है, जो 140 करोड़ जनता को वोट का अधिकार के साथ साथ सभी भारत के जनता को न्याय देने का काम भारत के संविधान ने किया, वो भीमस्मृति, वो संविधान, वो मनुस्मृति जलाने का बदला अभी 2025 में अगले साल राष्ट्रीय स्वयं संघ को पूरी तरीके से 100 साल होने वाले हैं, और वो भारत का संविधान बदलने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहां पर संविधान बचाओ और अब की बार संविधान सरकार, ये नारा देते हुए मैं यहां पर मैदान में आया हूं। इसलिए जो जो संविधान को मानने वाले हैं, जो जो आरक्षण को मानने वाले, वो सारी शक्तियां मेरे साथ में होगी। और सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने ठान लिया है, हिंदू समाज के लोगों ने ठान लिया है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों ने ठान लिया है, शेतकरी शेतमजदूर कष्टकरी कामगारों ने ठान लिया है, बेरोजगारों ने ठान लिया है कि इस समय जगन सोरेन को विधानसभा में भेजना। इस समय जात पात धर्म पंथ भाषा कुछ देखने वाले लोग नहीं है, लोग ये देखने वाले हैं कि हमको सिर्फ जगन सोरेन चाहिए, और जगन सोरेन का आमदार बनाने के लोग जनता आतुर है। और 20 तारीख को जो है मुझे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे वोटिंग करने वाले, जनता परिवर्तन की लहर ये आ चुकी है, और आमदार संजय सावकर को इस समय घर पे बैठने वाला है। सर, देखा जा रहा है कि हर उम्मीदवार जो है विकास की बात कर रहा है, लेकिन जो बढ़ती महंगाई पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमने महाराष्ट्र में कई बार रेल रोको आंदोलन किया, तो रेल रोको आंदोलन के अंदर हम लोग हमेशा महंगाई को जो है उसको पूरी तरीके से खत्म करो, इस बात को लेकर के हम लोगों ने कई बार जन आंदोलन किया है। अगर मैं यहाँ पर चुन के आने के बाद पूरी आपको मैं वचन देता हूँ पूरी तरीके से कि यहाँ पर जो है महंगाई को कम करने के लिए तो महिलाओं को क्या चाहिए, आज घर घर सिलेंडर चाहिए, और सिलेंडर मेरी निशानी है। तो घर घर के अंदर अगर मेरे को लोगों ने विधानसभा में अगर भेजा, तो मैं यहाँ पर जो है मैं जो है बड़े पैमाने के ऊपर महंगाई के खिलाफ विधानसभा के अंदर आवाज बुलंद करूंगा, और बड़े से बड़े पैमाने के ऊपर बजट के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ करे, इसके लिए विधानसभा को हिला के रख दूंगा। और महंगाई के ऊपर, महंगाई के खिलाफ हम जो है वो विधानसभा को हिला के रखेंगे। और साथ ही साथ हमारा ये कहना है कि इस समय भुसावल विधानसभा मतदार संघ के अंदर 25 मर्डर हुए, 25 मर्डर हुए, बंदूकें चली है। मैंने अभी बंदूक मोर्चा निकाला, अभी एक माजी मंत्री का जो है मर्डर हुआ, उनका मर्डर होने के बाद में जो है मैंने जाकर के जो है सिद्दीकी साहब के मर्डर के खिलाफ बंदूक मोर्चा मैंने वहां पर निकाला। और वहां पर जो है कि मैंने वो डिमांड रखी कि भाई ये जो बंदूकें आ रही है भुसावल के अंदर, इसको रोको, और अगर गुनहगारी रोकना है, जो हथियार लेगा हाथ में उसका उसी हथियार से ये अंत होता है। जे शस्त्र बाळगतात त्यांचा त्याच शस्त्राने अंत होतो। इसलिए बहुत कम उम्र के अंदर लोग जो है, यंग लड़के लोग ये जो गुनहगारी की तरफ जाने की वजह से, व्यसन की तरफ जाने की वजह से गुनहगारी भी शहर की बढ़ रही है। तो गुनहगारी को नियंत्रण में ला करके गुनहगारी को खत्म करने के लिए मैं व्यसन मुक्ति केंद्र भुसावल में लाऊंगा, गुनहगारी निर्मूलन केंद्र में भुसावल में बनाऊंगा, कि जिसकी वजह से जो है कि बड़े पैमाने के ऊपर जो है इनको न्याय और इंसाफ, जो बेरोजगार जो है भटक गया है, गुनहगारी की तरफ जा रहा है, उसका संसार भी बर्बाद हो रहा है, उसका जीवन भी उद्ध्वस्त हो रहा है, तो उसकी शॉर्ट लाइफ जो जी रहा है, तो उसको मैं रोकने के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा। जो काम आमदार संजय सावकर नहीं कर पाए, 25 मर्डर होने के बाद में नहीं कर पाए, उनको जो है उन्होंने सही देखा जाए तो इस प्रश्न के ऊपर नैतिक दृष्टया राजीनामा देने की जरूरत थी। ये बात आप ध्यान में रखो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जगन सोरेन ने काफी अच्छे विजन को लेकर जो है इस इलेक्शन में उतर रहे हैं और अपना इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्य काम मिले। देखते रहिए
CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app and आपके never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN न्यूज 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।